शंकर का जगत विचार। ठीक, शंकर का जगत विचार जो है शंकर ये कहते हैं कि केवल ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव भी परमार्थिक रूप से ब्रह्म ही है। तो अद्वैत वेदांत में ये कहा गया है कि जो तत्व है, जीव और जगत दोनों ही तात्विक रूप से ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म के ही अंश हैं। तो एकमात्र सत्ता जो है वो ब्रह्म की सत्ता है। अब जगत को असत्य कहते हैं शंकर, लेकिन यहां असत्य का मतलब, जगत कहते हैं कि जगत मिथ्या है। यहां मिथ्यात्व का मतलब पूरी तरह से असत्य नहीं है। मिथ्या का मतलब यह है, जैसे पूरी तरीके से जो असत्य होता है, पूरी तरह से जो असत्य है, असत्य का मतलब कि जिसका अस्तित्व हो ही ना। तो झूठ क्या है? जिसका अस्तित्व ही ना हो, जो हो ही ना, वही असत्य है। अब जगत जो है, जगत ऐसे हम देखेंगे तो जगत हमको दिखाई देता है, कई संसार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, जीव दिखाई देते हैं। तो इस जगत को हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं, कई व्यवहारिक सत्ता इसकी मानते हैं शंकर। शंकर ये कहते हैं कि असत्य जो है, असत्य जिसका अस्तित्व ही ना हो, जैसे बंध्या पुत्र, बाज स्त्री को पुत्र, ये असत्य है। आकाश कुसुम, यानी कि आकाश में कमल, आकाश में कमल नहीं हो सकता, ये एकदम असत्य है, निरा झूठ है। ठीक है। सस श्रृंग, खरगोश को सिंह, तो खरगोश को सिंह नहीं होगा। ठीक है। तो वैसे ही ये कहते हैं कि जो असत्य है, असत्य वो होता है जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो। लेकिन जगत जगत हमको दिखाई देता है, तो इसलिए जगत जो है ये असत्य नहीं है पूरी तरीके से। जगत को ये कहते हैं मिथ्या। यहां मिथ्या का अर्थ है सत्य, असत। सत असत से विलक्षण है जगत। तो जगत जो है ये सत असत से विलक्षण है, यानी जगत सत्य भी है और जगत असत्य भी है, तो दोनों से विलक्षण है। जगत पूरी तरीके से असत्य नहीं है। अब जगत सत्य क्यों है? क्योंकि जगत दिखाई देता है। और असत क्यों है? क्योंकि जैसे ही, तो जगत की व्यवहारिक सत्ता है, लेकिन जैसे ही हमको परमार्थिक ज्ञान हो जाता है, वैसे ही जगत हमारे लिए क्या हो जाता है? मिथ्या हो जाता है। तो इस संदर्भ में शंकर जगत को मिथ्या कहते हैं। फिर जगत शंकर और स्पष्ट करने के लिए शंकर ये भी कहते हैं कि तीन तरीके की सत्ता होती है। एक होती है प्रतिभासिक सत्ता, प्रतिभासिक प्रतिभासिक सत्ता। दूसरी है व्यवहारिक सत्ता, और तीसरी है परमार्थिक सत्ता।
प्रतिभाषिक सत्ता जो है, जो स्वप्न का विषय होता है, वो प्रतिभाषिक सत्ता है। जो सपने का विषय होता है, सपना हम देखते हैं, तो सपना जब तक देखते हैं तो क्या लगता है, सही हो रहा है, ठीक है। तो स्वप्न का जो विषय होता है, उसकी जो अनुभूति होती है, वो प्रतिभाषिक सत्ता है। लेकिन जागृत, जैसे ही जागृत अवस्था होती है, वैसे ही स्वप्न का विषय क्या होता है, असत्य हो जाता है, यानी उसका बाद हो जाता है, ठीक है। तो स्वप्न के विषय का बाद हो जाता है जागृत अवस्था में। दूसरा है व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता इस जगत की सत्ता है, इस संसार को, भाई ये जागृत अवस्था की है कि जागृत अवस्था में हम जो अनुभूतियां करते हैं इस जगत में सांसारिक विषयों की, ये व्यवहारिक सत्ता है, ठीक। ये जागृत अवस्था में हम अनुभूति कर रहे हैं। अभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जागृत अवस्था में हैं, और ये सारी चीजें आपको क्या दिखाई दे रही हैं, वास्तविक। तो जगत की जो है व्यवहारिक सत्ता है, जो सांसारिक विषयों की अनुभूति होती है हमको, इसकी व्यवहारिक सत्ता है। लेकिन व्यवहारिक सत्ता का भी बाद हो जाता है जब हमको ब्रह्म ज्ञान होता है। जब हमको ब्रह्म ज्ञान होता है तो हम जान जाते हैं कि जो सत्य है वो अटल होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, और केवल ब्रह्म जो है उसी में परिवर्तन नहीं होता। इस जगत की जितनी वस्तुएं हैं, इन सब में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और जिसमें परिवर्तन हो जाए वो सत्य नहीं हो सकता। भाई आपका कहते हैं ना कि मरना सच है, जीना झूठ, राम नाम सत्य है, ठीक है, बाकी सब असत्य है। क्योंकि आपका ये जो शरीर है, इसकी व्यवहारिक सत्ता तो ही है, लेकिन ये इसमें परिवर्तन होता जा रहा है। आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आप मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और ये शरीर आपका साथ छोड़ के चला जाएगा। आपके सगे संबंधी जो हैं, जिनको आप सत्य मान के चल रहे हैं, वो भी क्या है, असत्य हैं। सब एक एक करके आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। अगर सत्य होते तो आपका साथ छोड़कर नहीं जाते। ये जगत अगर सत्य होता तो परमानेंट होता, इसकी वस्तुएं परिवर्तनशील नहीं होती। तो इसलिए क्योंकि जगत की वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, इसलिए असत्य हैं। तो जगत की व्यवहारिक सत्ता तो है, लेकिन जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है, जैसे ही हमको परमार्थिक सत्ता का ज्ञान होगा, वैसे ही जगत क्या हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा, जगत का बाद हो जाएगा। और तीसरी सत्ता है परमार्थिक सत्ता। परमार्थिक सत्ता जो है, यही है ब्रह्म। इसका कभी बाद नहीं होता, न इसमें कभी परिवर्तन होगा, न इसका कभी बाद होगा, ये समाप्त नहीं होगा। तो ये परमानेंट है। इसीलिए केवल सत्य कौन है, ये। तो जैसे ही हमको ब्रह्म ज्ञान होता है, वैसे ये जगत मिथ्या हो जाता है। तो इस अर्थ में जगत मिथ्या है। अब शंकर ये भी कहते हैं कि भाई सत्य क्या है, तो ये कहते हैं कि त्रिकाला अबाधित, त्रिकाला या त्रिकाल अबाधित लक्षणम सत्य। यानी ये कहते हैं कि जो त्रिकाल में बाधित न हो, वही सत्य है। यानी तीनों कालों में जिसकी सत्ता बनी रहे, वही सत्य है। यानी भूत, वर्तमान और भविष्य में जिसका बाध न होने पाए, वही सत्य है। लेकिन जो जगत के विषय हैं, वो भूत, वर्तमान और भविष्य में क्या होते हैं, बाधित हो जाते हैं। भाई इस संसार की वस्तुएं परिवर्तनशील है, भूतकाल में बहुत सारी भी नष्ट हो गई, वर्तमान में जो है वो भविष्य में भी नष्ट हो जाएंगी, ठीक। तो इस जगत में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है।
तो त्रिकाला बाधित लक्षणम सत्य, जो तीनों कालों में जिसका बाध न हो, जो तीनों कालों में कभी समाप्त न हो, जिसमें कोई परिवर्तन न हो, वही सत्य है। और त्रिकाला अबाधित एक ही सत्ता है, वो है कौन? ब्रह्म। ठीक है, तो इस अर्थ में जगत क्या है? मिथ्या है। अब शंकर ये कहते हैं कि जगत जो है ये अध्यास है, ये विवर्त है। शंकर कहते हैं कि जो ब्रह्म है, अविद्या के कारण या माया के कारण, माया जो है ब्रह्म को क्या कर लेती है? ढक लेती है, और इस ब्रह्म पे अध्यस्त कर देती है कि जगत को। और इसलिए हमको ब्रह्म की जगह क्या दिखाई देता है? ये जगत। तो ये अविद्या के कारण दिखाई देता है। किसी भी, भाई ये जगत जो है ये भ्रम का विषय है, वास्तविक सत्ता केवल ब्रह्म की है। ठीक है, लेकिन उस ब्रह्म पे अज्ञानवश अविद्या जो है, अविद्या उस ब्रह्म पे जगत को आरोपित कर देती है और हमको जगत दिखाई देता है। जैसे गीता में भी देखेंगे आप, कृष्ण जो है कह रहे हैं कि कैसे मारे हम अपने सगे संबंधियों को कुरुक्षेत्र में। लेकिन जब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो सब कुछ कहां चला गया? उनके मुंह के अंदर। और उन्होंने कहा ना कि मैं ही मैं हूं। न कोई कुरुक्षेत्र है, न कोई अर्जुन है, न कोई भीम है, न कोई द्रोण है, न कोई दुर्योधन है। मैं ही मर रहा हूं, मैं ही मार रहा हूं। कोई न मर रहा है, न कोई मार रहा है, क्योंकि केवल ब्रह्म है। यानी उस ब्रह्म पे ही अज्ञानवश अविद्या ने जगत को अध्यस्त कर दिया है। और ये जगत जो है हमको दिखाई दे रहा है जब तक कि हमारे ऊपर अविद्या का पर्दा पड़ा है। वास्तव में जगत नहीं है कुछ, सब कुछ क्या है? ब्रह्म है। ठीक, जैसे सर्प रज्जु भ्रम, सुक्तिका में रजत का भ्रम। जैसे रात में रस्सी देखते हैं, तो रात में रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं। ठीक है क्या रस्सी? लेकिन अविद्यावश, अविद्या के कारण जो हमने सांप देख रखा है, पहले से हमारे दिमाग में जो सांप की छवि है, और रस्सी ऐसी कुछ दिखाई दे रही है, तो अविद्या के कारण हम सांप को जो है रस्सी पे क्या कर देते हैं? अध्यस्त कर देते हैं, अरे आरोपित कर देते हैं। ठीक है, अब रस्सी अधिष्ठान हो गई और रस्सी पे हमने आरोपित कर दिया किसको? सांप को। अब हो गया हमको सर्प रज्जु भ्रम। हमको रस्सी की जगह क्या दिखाई दे रहा है? सांप दिखाई दे रहा है। रस्सी को 4 लाठी मार दिए जो है, बाद में पता चला क्या? कि सांप नहीं तो रस्सी है। ठीक है, या जो सुक्तिका होती है वो दूर से चांदी की तरह दिखाई देती है, तो चांदी को आरोपित कर दिया हमने किस पे? सुक्तिका पे। भ्रम हो गया, सुक्तिका रजत भ्रम। तो उसी तरीके से अविद्या बस ब्रह्म पे आरोपण हो जाता है किसका? जगत का, और हमको जगत दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही अविद्या का पर्दा हटेगा वैसे ही जगत हट जाएगा और कौन दिखाई देगा? ब्रह्म। यानी सब कुछ ब्रह्ममय है, बाकी जो भी है वो सब भ्रम है। ठीक, अब जो शंकर का विचार है, शंकर जगत को वास्तविक नहीं मानते। जैसे हम देखेंगे कि जो जैसे शंकराचार्य हैं और रामानुजाचार्य, तो शंकराचार्य जो है ये ब्रह्म विवर्तवाद को मानते हैं। विवर्तवाद,
और जो रामानुजाचार्य हैं वो ब्रह्म परिणामवाद को मानते हैं। ब्रह्म परिणामवाद, ब्रह्म विवर्तवाद का मतलब ये है कि शंकर ये मानते हैं कि जो ब्रह्म जगत है वो ब्रह्म का विवर्त है, ब्रह्म का आभास है। ये जगत वास्तविक नहीं है, ये प्रोजेक्शन है। जैसे सूर्य एक है, नीचे थाली में पानी अगर रख देंगे तो सारी थालियों में सूर्य की क्या दिखाई देगा? प्रोजेक्शन, आभास, विवर्त, अध्यास, ठीक है। लेकिन ये वास्तविक नहीं है। ये क्या है? ये आभास है, प्रोजेक्शन है, विवर्त है। जबकि रामानुजाचार्य ये कहते हैं कि चूंकि ब्रह्म सत्य है, तो ब्रह्म सत्य है तो उसके द्वारा निर्मित जगत भी क्या होगा? सत्य होगा। क्योंकि इस जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही क्या है? ब्रह्म है। तो निमित्त और उपादान कारण अगर ब्रह्म है तो अगर ब्रह्म सत्य होगा तो जगत भी सत्य होगा। तो रामानुजाचार्य शंकराचार्य के विपरीत ब्रह्म परिणामवाद मानते हैं। ये मानते हैं कि जो जगत है वो वास्तविक है क्योंकि ब्रह्म वास्तविक है। लेकिन शंकराचार्य ऐसा नहीं मानते। मानते हैं कि निमित्त और उपादान कारण भले ही ब्रह्म है जगत का, लेकिन जैसे ही अज्ञान का पर्दा हटता है वैसे ही जगत क्या हो जाता है? मिथ्या। और केवल कौन बचता है? ब्रह्म। तो ये जो जगत है ये वास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, ये केवल ब्रह्म का क्या है? विवर्त है। तो इसीलिए ब्रह्म विवर्तवाद कहा जाता है इनके दर्शन को जगत के बारे में, ठीक। और रामानुजाचार्य का है ब्रह्म परिणामवाद, क्योंकि वो मानते हैं कि जगत क्या है? वास्तविक है। तो ये शंकर का जगत विचार है, ठीक। अब एक बार थोड़ा सा 2 मिनट में और जान लीजिए, ठीक है। शंकर कहते हैं कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या और जीवो ब्रह्म है नापरा। शंकर का जो जगत विचार है, शंकर केवल ब्रह्म की सत्ता को मानते हैं और ये कहते हैं केवल ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन शंकर जगत को मिथ्या जो मानते हैं तो जगत की व्यवहारिक सत्ता मानते हैं। यहां मिथ्या का मतलब पूर्णतया असत्य नहीं है। पूर्णतः असत्य वो चीज होती है जिसका कोई अस्तित्व ही न हो। जैसे बंध्या पुत्र, ससृंग, आकाश कमल, आकाश कुसुम, ये नहीं हो सकता। कोई कहे कि आकाश में कमल खिला हुआ है तो ये निरा झूठ है, उसका अस्तित्व नहीं हो सकता, ठीक। तो ये कहते हैं कि असत्य वो होता है जिसका अस्तित्व ही न हो। लेकिन जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब पूर्णतया असत्य नहीं होता। मिथ्या का मतलब है कि जगत सत्य और असत्य से विलक्षण है, यानी सत्य भी है और असत्य भी है। एक समय सत्य भी है, एक समय असत्य भी हो जाएगा। तो एक समय जब तक व्यवहारिक जगत की व्यवहारिक सत्ता है, व्यवहारिक रूप से सत्य है, लेकिन परमार्थिक रूप से असत्य है। इसीलिए जब लोग साधु सन्यासी हो जाते हैं तो कहते हैं ना, घर छोड़ देते हैं, कहते हैं कैसे माँ बाप, कौन सा घर, सब क्या है? सब असत्य है, केवल सत्य वही है। कौन? परमेश्वर। तो हम जा रहे हैं कहाँ? परमेश्वर की खोज में, ठीक है। आत्मा परमात्मा है, तो हम जा रहे हैं दिल लगाने किससे? परमात्मा से। क्योंकि जगत कहा जाता है ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो साधु सन्यासी कहते हैं ना कि हम उस परमानेंट सुंदरता से लगाव लगाने जा रहे हैं। जगत की सुंदरता क्या है? असत्य है, ये एक समय समाप्त हो जाएगी। तो यही है। तो जगत सत्य है जब तक अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। तो व्यवहारिक सत्ता है जगत की, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन परमार्थिक रूप से जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है वैसे ही जगत की सत्ता क्या हो जाती है? जगत मिथ्या हो जाता है। तो यहां मिथ्यात्व का अर्थ पूर्णतया असत्य नहीं है, सत्य असत्य से
विलक्षण है, यानी सत्य भी है जगत और असत्य भी है। अब शंकर ये कहते हैं कि पूर्णतया सत्य वो है जो त्रिकाला त्रिकाला अबाधित हो। ये कहते हैं त्रिकाला अबाधित लक्षणम सत्य, यानी जो तीनों कालों में जो समाप्त न हो वही सत्य है। जो समाप्त हो जाए, जिसमें परिवर्तन हो, वो असत्य है। समझ रहे हैं ना? तो ये कहते हैं कि भाई तीनों कालों में भाई जगत की वस्तुएं परिवर्तनशील है, समाप्त हो जाएंगी। यहां कुछ भी परमानेंट नहीं, एक एक करके लोग जाते जाएंगे। आज मोहब्बत होगी, कल ब्रेकअप हो जाएगा, यानी असत्य है, सत्य नहीं थी मोहब्बत। लेकिन ब्रह्म जो है, ब्रह्म का तीनों कालों में बाध नहीं किया जा सकता, वो परमानेंट सत्ता है। तो त्रिकाला बाधित लक्षण सत्य। फिर ये कहते हैं कि तीन तरीके की सत्ता है। एक प्रतिभासिक सत्ता है, एक व्यवहारिक सत्ता होती है और एक परमार्थिक सत्ता होती है। प्रतिभासिक सत्ता जो स्वप्न का विषय होता है, सपने में जो हम देखते हैं वो हमको सत्य लगता है, लेकिन जैसे ही जागृत अवस्था आती है स्वप्न की अनुभूतियां क्या हो जाती हैं? समाप्त, यानी असत्य हो गई। फिर दूसरी है व्यवहारिक सत्ता, इस जगत को हम देख रहे हैं और सत्य मान के चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन ब्रह्म ज्ञान होगा और जैसे हम जानेंगे कि जगत जो है ये परमानेंट नहीं है। आज भाई कमा के किसी तरीके से लूटपाट करके प्लाट लिया, घर बनाया 55-60 तक, तब तक टिकट कट गया आपका, ठीक है। जिसको परमानेंट सोच रहे थे कि परमानेंट ये घर है, लूट के बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई साथ नहीं जा रहा। सत्य होता तो जाता साथ, या सत्य होता तो जाता ही नहीं, आप भी नहीं जाते। तो जगत जो है इसकी व्यवहारिक सत्ता है, परमार्थिक नहीं है। जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होगा जगत असत्य हो जाएगा। परमार्थिक सत्ता जो है वो ब्रह्म की है, और ब्रह्म की परमार्थिक सत्ता है और इसका कभी बाध नहीं होता, इसका तीनों कालों में बाध नहीं होता, इसीलिए ये सत्य है। अब ये कहते हैं कि जगत जो है ये अध्यास है, ये जो है इसका अधिष्ठान है कौन? ब्रह्म। और अविद्या के कारण इस पे जगत को ढक लिया है जो है अविद्या ने, और अरे ब्रह्म को ढक लिया है अविद्या ने, और ब्रह्म की जगह हमको दिखाई देता है क्या? जगत। ठीक है, तो जगत जो है ये ब्रह्म का विवर्त है, ये अध्यास है, ये आभास है, इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। जैसे ही अज्ञान का पर्दा हटेगा वैसे ही जगत समाप्त हो जाएगा और हमको दिखाई देगा कौन? ब्रह्म केवल। तो जो जगत है वो सर्प रज्जु भ्रम के समान है। जैसे रस्सी में अज्ञानवश जो हमारे दिमाग में सांप की छवि है उसको हम आरोपित कर देते हैं किस पे? रस्सी पे, और हमको दिखाई देती है रस्सी सांप की तरह। लेकिन जैसे ही अविद्या का पर्दा हटेगा वैसे ही केवल क्या बचेगी? रस्सी। ठीक है, तो ये सर्प रज्जु भ्रम के समान है जगत। ये सुक्तिका में रजत के समान, जो सुक्तिका में रजत का भ्रम होता है उसके समान है जगत। तो जैसे ही अविद्या का पर्दा हटता है जगत मिथ्या हो जाता है और परमार्थिक रूप से केवल ब्रह्म की सत्ता की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये है जगत विचार इनका। अब जो जगत है इसमें वेदांत में दो तरीके के मत मिलते हैं, एक तो ब्रह्म विवर्तवाद है और एक ब्रह्म परिणामवाद है। शंकर ये मानते हैं कि ब्रह्म भले ही निमित्त और उपादान कारण है, लेकिन ब्रह्म जो है, ब्रह्म का विवर्त है ये जगत, ये आभास है, प्रोजेक्शन है, ये वास्तविक नहीं है। जबकि रामानुजाचार्य ये ब्रह्म परिणामवाद को मानते हैं। ये कहते हैं कि अगर ब्रह्म सत्य है तो उसके द्वारा जो रचना की जाएगी वो भी सत्य होगी, क्योंकि सत्य से सत्य ही पैदा होगा, सत्य से असत्य पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये है शंकर का जगत विचार। स्पष्ट है? पहले तो एक चीज जान लीजिए कि इसमें लिखना क्या है। ठीक है, तो एक तो लिखेंगे क्या?
ब्रह्म सत्य, तो ध्यान पे रखना है कीवर्ड ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है नापरा। ठीक है, तो शंकर केवल जगत को सत्य मानते हैं। ठीक है, अरे ब्रह्म को सत्य मानते हैं, जगत को मिथ्या मानते हैं। अब फिर आप बताएंगे कि जगत के मिथ्यात्व का मतलब यह है कि जगत की व्यवहारिक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता है, परमार्थिक रूप से, परमार्थिक रूप से जगत मिथ्या है। ठीक, परमार्थिक रूप से जगत मिथ्या है। फिर असत्य क्या है? भाई जगत पूर्णतया असत्य नहीं है। जगत जो है ये सत असत से, असत से विलक्षण है, सत असत से विलक्षण है। ठीक है, फिर आप बताएंगे भाई असत्य है क्या? फिर पूर्णतया असत्य क्या होगा? बंध्या पुत्र, ससृंग, यानी असत्य वो होता है जिसका अस्तित्व हो ही ना। झूठ वही है ना जो हो ही ना। इसके बाद क्यों ब्रह्म को सत्य मानते हैं? तो ये कहते हैं त्रिकाला बाधित लक्षणम, त्रिकाला अबाधित लक्षणम सत्य, यानी जिसका तीनों कालों में बाध न हो वही सत्य है। और तीनों कालों में केवल ब्रह्म का ही बाध नहीं होता। ठीक है, फिर शंकर तीन तरीके की सत्ता बताते हैं। कौन कौन सी? प्रतिभासिक और व्यवहारिक और तीसरी परमार्थिक, परमार्थिक। ठीक है, तो तीन सत्ता है, प्रतिभासिक, व्यवहारिक और परमार्थिक। प्रतिभासिक में स्वप्न का विषय, व्यवहारिक में जगत और परमार्थिक में ब्रह्म। ठीक है, और फिर बताएंगे आप कि जगत क्या है? अध्यास है। जगत अध्यास है, इसका अधिष्ठान ब्रह्म है। जगत कैसे है? सर्प रज्जु भ्रम की तरह है। ये विवर्त है किसका? ब्रह्म का। ठीक, ब्रह्म का विवर्त है। चलिए अब लिखना शुरू करेंगे। हाँ, प्रतिभासिक, व्यवहारिक और परमार्थिक। ठीक है, अब इतना चीजें ध्यान पे रहेंगी तो इस आंसर को लिख लेंगे। ठीक है।